हो रहा है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात तो यह हमारे श्रम की बात है कि यह स्कूल हमें पहले करवाना चाहिए था। भाई हमारी बच्चियां +2 में आगे जाएगी तो कहाँ जाएगी। ये मत सोचना कि ढाणी सांचला गांव, भोजराज गांव अकेला एक गांव है। पूरा का पूरा हरियाणा इस गांव के साथ खड़ा है, इन बच्चियों की शिक्षा के साथ खड़ा है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं TBN न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ मोनिका सैनी। पुरुषों को धरना प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, महिलाओं को भी देखा होगा, कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी धरना प्रदर्शन करते देखा होगा, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, स्कूल के बच्चे भी अब धरना प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। क्या है वजह मैं आपको बता दूं, ये कोई फ्री की बुक्स लेने के लिए नहीं बैठे, अपने स्टाफ की सैलरी बढ़वाने के लिए नहीं बैठे, ये बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल को अपग्रेड करवाने के लिए, सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी करवाने के लिए। इन बच्चों से मैं बात करती हूँ। हाँ जी, मेरा नाम मोनिका। मोनिका है आपका नाम। आपको नहीं लगता आपको स्कूल के अंदर होना चाहिए था, लेकिन आप बाहर बैठे हैं? नहीं, बाहर क्यों होना कि सरकार हमें सुन ही नहीं रही है, इसलिए और हमें रास्ते में बहुत दिक्कत भी होती है जी। और यही समस्या कि अगर रास्ते इतने ठेके और होने से गुजर के हमें जाना पड़ता है और प्रशासन का एक भी आदमी नहीं आया जो हमारी बात सुने जी। हमारे साथ और छात्रा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गीतांजलि है। गीतांजलि, क्या बताएंगे, क्या है डिमांड आपकी सरकार से? हमारी तो बस एक डिमांड है कि हमारा स्कूल +2 तक का किया जाए, क्योंकि हमारा स्कूल 10 तक का है। हम यहाँ से 10वीं करके पास होके गए हैं, तो आगे पढ़ने हमारा स्कूल आगे +2 तक का बहुत दूर है। एक बुन्ना है 7 किलोमीटर, बोस्ती है 7-8 किलोमीटर, सभी स्कूल है 7-8 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे ना कोई बस की सुविधा ना किसी साधन की सुविधा है। हमें आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से गोपाल ढाणी जाते समय हमें पैदल चल के जाना पड़ता है 4-5 किलोमीटर। वहाँ से बस मिलती है, स्कूल लगता है 7 बजे और बस मिलती है 8:30। स्कूल में पहुँचते 9 बजे। हमारे आधे पीरियड तो ऐसे ही मिस हो जाते हैं। कल कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी आए थे, तो क्या आश्वासन देकर गए हैं आपको? आश्वासन तो हमने उनको अपनी पूरी बात बताई, ये हमारी बात सुनी उन्होंने कहा अब देखो वो क्या कर सकते हैं। अगर हमने तो सीधा कह दिया हमें लेटर दे दो, हम यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा हम देखेंगे, हम क्या कर सकते। उसी वक्त तक हमें लेटर दे देते तो हम कब के अपने स्कूल में पढ़ रहे होते जी। आज कौन सा दिन है आपके धरना प्रदर्शन को? अब तो आमरण अनशन हो गया है। हाँ जी, आमरण कौन सा दिन है आपका? आज 13वां दिन। 13वां दिन है। 13 दिन से लगातार आप बैठे हैं। आपको नहीं लगता आपकी शिक्षा भी प्रभावित हो रही है? हो रही है। हाँ जी, आप क्या बताएंगे? मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए मैम, मुझे स्कूल +2 का चाहिए। हमारी पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। पढ़ना चाहते हैं? यस मैम। क्या बनना चाहते हैं? कुछ भी, वैसे अपना सपना होता है उसको पूरा करना चाहते हैं मैम जी। हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। हाँ जी, आप क्या बताएंगे? आप लगातार काफी सारे धरना प्रदर्शन में दिखाई देती हैं, आज यहाँ पर भी आप मौजूद हैं, गांव ढाणी सांचला भोजराज के अंदर। क्या है? देखिए, बच्चियां धरने के ऊपर बैठी हुई हैं और बड़ा दुख होता है। ये सरकार जब पहली योजना लेकर के आई थी तो पहली योजना इसकी यही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमें भी बड़े प्राउड से ये कहा था कि हम बीजेपी को लेकर के आए हैं, हम देश के अंदर एक उस सरकार को लेकर के आए हैं जिसने आते ही और कुर्सी पर बैठते ही एक ऐसी योजना चलाई है जो बेटियों के लिए चलाई गई है। लेकिन उसके उल्टा जब हम देखते हैं तो परिणाम, हमारी छोटी छोटी बच्चियां 10वीं 12वीं के अंदर जिनके हाथ में बुक्स होनी चाहिए थी, आज वो सड़कों पर बैठी है। सड़कों पर क्यों बैठी है? क्योंकि उन्हें पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई किस लिए चाहिए? उनका स्कूल गांव का स्कूल है जो 10वीं से बढ़ा करके 12वीं तक का उन्हें चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बच्चियां ऐसी है, बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं होता अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ने का, जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं होती। बहुत सारी बच्चियां ऐसी भी हैं हमारे बीच में जिनके घर में साइकिल तक नहीं है, लेकिन वो एक सरकारी स्कूल का सहारा लेकर के अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। तो आप इन्हें समर्थन देने के लिए? हम इनको समर्थन देने के लिए आए हैं और सरकार को हम ये भी बताने के लिए आए हैं, यदि इन बच्चियों को यहाँ से उठाने का प्रयास किया, कोई भी जबरदस्ती इन बच्चियों के साथ की, तो हम कड़े शब्दों में यहाँ से चेतावनी देते हैं। ये मत सोचना कि ढाणी सांचला गांव, भोजराज गांव अकेला एक गांव है। पूरा का पूरा हरियाणा इस गांव के साथ खड़ा है, इन बच्चियों की शिक्षा के साथ खड़ा है जी। इनके माता पिता भी यहाँ पर है। राम राम ताई। राम। क्या डिमांड है अपनी सरकार तक? अपनी डिमांड यही है कि हमारा स्कूल +2 तक का हो। अच्छा। ये बच्चियां जो बैठी है यहाँ धरने पे, 3 दिनों इन्होंने पहले अनशन रखा। अभी ये भाई जो पानी तक भी बस इनको धक्के से पीना पड़ता है, कभी वो भी पी नहीं रही है। के लगे मतलब दुख नहीं होता अपने बालक कड़े तो पढ़ना चाहिए ना कड़े, या बेचारे अनशन पे बैठे? दुख हो रहा है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात तो यह हमारे श्रम की बात है कि यह स्कूल हमें पहले करवाना चाहिए था। भाई हमारी बच्चियां +2 में आगे जाएगी तो कहाँ जाएगी। पर ये धरना इन बच्चियों को देना पड़ रहा है। अच्छा। आज छोटे बच्चों को भी धरना प्रदर्शन
करने पर ये मजबूर हो गए हैं। क्या लगता है आपको, मतलब इसके पीछे का कारण क्या है और क्या आपका मोटिव है, मेन मोटिव क्या है आपका? हमारा तो ये है जी, स्कूल +2 का हो जाए और बच्चे बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो पहले हमने ये बात सोचनी चाहिए थी भाई ये स्कूल +2 को कराएं और हमारे बच्चियों को इतना दुख ना उठाना पड़े, लेकिन इन बच्चियों ने जो संघर्ष कर रही हैं उसके साथ हैं हम और साथ खड़े रहेंगे। अगर सरकार इनके साथ कुछ ज़बरदस्ती करेगी तो जैसे रिमन ने कह दिया है ये हमारे आंदोलन के साथी है, तो हम इनके साथ कोई जातीय नहीं होने देंगे। और मैं आपके मीडियम के माध्यम से एक बात और चेताना चाहता हूँ हमारे मंत्री देवेंद्र बबली को, विधायक जी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप दोबारा यहाँ टोहाना नहीं बनाए ढाणी सांचला के अंदर। अच्छा, क्यों ऐसा, आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्योंकि उसने पहले भी किसानों के साथ बदतमीजी की थी, वहीं भी ऐसे ही कल लड़कियों को एक बात कही थी भी मेरे हाथ में पावर है, तुम मेरे से ऊंची आवाज़ में बात मत करो। अच्छा, उन्होंने ऐसा मतलब आपको इंडिकेट किया है? कलम मेरे हाथ में, पावर मेरे हाथ में। पावर आपकी 2 साल की है और लेकिन जनता की पावर सदा के लिए है। हाँ जी, आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो ये लगातार आज धरने का 12वां दिन है, हमारी बच्चियां लगातार यहाँ बैठी हुई है। पहले इन्होंने धरना दिया, उसके बाद इन्होंने कर्मी अनशन शुरू किया। कर्मी अनशन से बात नहीं बनी, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, तो इन्होंने कल सुबह से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। और कल यहाँ पे मंत्री साहब आए थे, वो पावर की बात कर रहे थे। मेरे पास पावर है, मेरे पास ताकत है, मेरे पास कलम है। मैं तो मंत्री साहब को कहना चाहूँगा, अगर ज़रा सी भी आप में शर्म है तो आप उस पावर से, उस कलम से, उससे पहले कलम से आप वो लेटर लिखवा करके उस पावर से वो हमारी बेटियों को देने का काम करें, ताकि अपना जो व्रत है अनशन है वो तोड़ करके खाना खा करके और स्कूल में पढ़ने का काम करें, अपनी पढ़ाई जारी रखने का काम करें। तो ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, मतलब ये मजबूर हो गई हैं और डिमांड भी क्या है, सिर्फ यही कि हमारा स्कूल 10वीं से 12वीं कर दिया जाए ताकि इन्हें आसपास के गांव जो काफ़ी दूर पड़ते हैं वहां पर ना जाना पड़े। तो इतनी सी बात है, आपको नहीं लगता इस बात को भी मतलब जो सरकार है अनदेखा करे, अनसुनी कर रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल अनसुनी कर रही है। ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है, ना इतनी बड़ी मांग है, इतनी बड़ी मांग नहीं है ये। हमारे स्कूल में कमरे भी पूरे हैं, हमारे स्कूल में लेक्चरर भी हैं, हमारे स्कूल में जो स्टाफ, जो नॉर्म्स होते हैं, जितने भी नॉर्म्स हैं वो सारे कंप्लीट वो सारे कंप्लीट हैं। जो पहले स्कूल बने हैं, मैं उदाहरण देता हूँ, मंत्री साहब ने कल कहा था कि 150 बच्चे से कम नहीं हो सकता। हमारे बच्चे फिर भी 150 के आसपास हैं, लेकिन मेरे पास उदाहरण है 3 स्कूलों के। एक स्कूल का कल हमने मंत्री साहब को दिया भी था, रेवाड़ी के पास में एक टिप्पा गांव, उधर 2017 के अंदर रामविलास शर्मा जी ने वो स्कूल अपग्रेड किया था, क्योंकि रामविलास शर्मा उस समय शिक्षा मंत्री थे। लेकिन आज हमारे जो मंत्री हैं वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, छोटे मंत्री नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं। अगर वो चाहें तो शिक्षा मंत्री से बात करके करवा सकते हैं, सीएम से बात करके करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो कोई पर्सनल काम तो किसी का नहीं है, ये तो गाँव की बेटियों का काम है, पूरे गाँव का काम है। और अगर यहाँ +1 2 का स्कूल होता है तो कल को, आज मेरी बेटी छोटी है लेकिन कल को बड़ी होगी, वो +1 में होगी, तो उसको पैदल जाना पड़ेगा ढाणी गोपाल चौक तक 4 किलोमीटर, उधर से फिर भीड़ होगी बस में, फिर भुना जाना पड़ेगा। अगर यहाँ मेरे गांव में +1 2 का स्कूल होगा तो मेरी बच्ची भी कल को 10 साल बाद में यहाँ गांव में पढ़ेगी, उसको पैदल नहीं जाना पड़ेगा। तो ये सभी के लिए है। तो आपकी एक ही डिमांड है कि स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाए? बिल्कुल, स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाए। मंत्री कल पावर की कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ पावर उनको दिखा देनी चाहिए। हाँ, पक्का पावर कल ही कर दिखा देनी चाहिए थी उनको। पावर दिखाते हुए कल ही उनको घोषणा कर देनी चाहिए थी कि मैं अपग्रेड करवा के रहूँगा, मानूंगा ये आपका जो स्कूल है ये। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पेरेंट्स से आपने सुना होगा कि जब हम छोटे थे तो दूसरे गांव में पढ़ने जाया करते आगे की शिक्षा के खातिर। आज भी वही है, आज भी बच्चों को वही सिर्फ 10वीं तक यही, 8वीं तक यही, फिर 11वीं और 12वीं के लिए फिर बाहर जाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि जो गांव सांचला, ढाणी सांचला जो गांव है, यहाँ पर जो स्कूल है उसको अपग्रेड किया जाएगा नहीं किया जाएगा, अब ये सरकार के ऊपर है कि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचती है या नहीं। हर एक छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिएगा TBN न्यूज़ के साथ। राम राम।